कभी कभी जो शास्त्रों की बात है वो ऐसे की ऐसी पढ़कर हिंदू धर्म विरोधी लोग जो हैं, भारतीय संस्कृति को जो तोड़ना चाहते, ऐसे लोग जो हैं वो हिंदुओं को, भारतवासियों को, और कभी कभी तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाली शक्तियां भी गड़बड़ करती। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो वे भी नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान स्नेह से और प्रेम से रहे। तभी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करके गए, और अभी भी देखो तो क्या क्या खेल होते रहते हैं। तो वे लोग बोलते हैं कि रामायण में ऐसा क्यों लिख दिया, मूर्ख शूद्र पशु और नारी चारु ताड़न के अधिकारी। तो शूद्र जाति, अब तो बोलना अपराध है, छोटी जाति, तो उनको हिंदू धर्म से तोड़ने का ये षड्यंत्र है। हकीकत में नारी के लिए या छोटी जाति के लिए तुलसीदास जी के हृदय में नफरत जैसी चीज रह नहीं सकती। उच्च कोटि के संत हैं। रहीदास जूते चप्पल बनाते सीते, ऐसे संत को भी सवर्ण लोगों ने चमकाया है। गोरखनाथ चमार जाति में थे और राजा भरतरी उनके शिष्य बने। इतिहास साक्षी है, गोपीचंद, भरतरी आदि। ऐसे ही भगवान राम दशरथ नंदन है और भील को गले लगते हैं, शबरी भीलन के जूठे बेर खाते। तो ये छोटी जाति वालों के लिए सवर्णों के हृदय में अगर नफरत होती तो फिर तुकाराम महाराज के चरणों में शिवाजी क्यों जाके मत्था टेकते और घुटने टेकते? समर्थ रामदास तुकाराम महाराज को गले क्यों लगाते? तो कभी किसी गिने गिनाए लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सब छोटी जाति वाले खराब हैं या सवर्ण खराब है। हकीकत में एक दूसरे को लड़ाने वालों की मति में स्वार्थ है। जयराम जी की तुलसीदास का उद्देश्य ये नहीं रहा होगा कि मूर्ख ढोल शूद्र अर नारी चारों ताड़न के अधिकारी। तो ढोल समझते हैं अपन ये बकरे के चमड़े वाला ढोल नहीं, ये तुम्हारा देह रूपी ढोलक है। इसको ताड़न करो कि गलत जगह पर ना जाए, अनुचित कदम ना रखे, अनुचित न खाए। ये तुम्हारा मन मूर्ख है, ये खाऊं तो मजा आए, ये भूखूं तो मजा आए, और सिगरेट पिया पर यार बेकार है। लेकिन आधे घंटे के बाद फिर वही काला मुंह करता है मूर्ख। पत्नी के साथ सोए, ये किया पति के साथ, बाद में देखा कि कोई सार नहीं है। संसार भोगने के बाद जो अनुभव होता है तो बोलता है कोई सार नहीं, अब इससे बचेंगे। लेकिन वही वाइसरा, वही बड़ा साहब 8 दिन 15 दिन के बाद फिर लेडी के आगे पूंछ हिलाता रहता। तो मूर्ख मन है। तो मूर्ख मन को और देहरूपी ढोल को अनुशासन में रखो। शूद्र, ये अहंकार शूद्र है। मैं सुंदर लगता हूं, सुंदर क्या लगता है? शूद्र है तू। नाक में लींट पड़ी है, आंख में कीचड़ पड़ी है, दांतों में मरे हुए बैक्टीरिया की बदबू पड़ी है, तू सुंदर क्या है? सुंदर तो परब्रह्म परमात्मा की हाड़ मांस का शरीर सुंदर लग रहा है। लेकिन नाक का डिजाइन देखकर, बाल की जरा इधर उधर देखकर अपने को सुंदर मानने वाला अहंकार ही शूद्र है। और शूद्र चीजें इकट्ठी करके अपने को सेठ शाहूकार और नेता मानने वाला अहंकार ही शूद्र है। उस अहंकार रूपी शूद्र का ताड़न करो भाई। तो ऐसा नहीं कि भाई जो छोटी जाति वाले हैं उनको पहले काल में बोलते थे शूद्र, तो उनका ताड़न करो। तुलसीदास जी इतने अल्पमति के महापुरुष नहीं है। चौथा आता है नारी, शूद्र नारी। नारी कौन सी? स्त्रियां, बहनों का ताड़न करो। तो शास्त्रकार तो कहते हैं यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता। जिस घर में नारी का आदर सत्कार सम्मान है वहां सुख शांति और बरकत है। अब नारी का ताड़न करो, डंडे से मारपीट करो तो नारी दुखी होगी तो उसके हाथ की रोटी कैसी होगी? और अन्न वैसा मन, ये अपने शास्त्र तो कदम कदम पे कहते।
अरे नारी के गर्भ में 5 महीने के पहलाज थे तो अच्छे संस्कार पड़े तो वो महान भक्त हुए, ये भी अपने शास्त्र कहते। तो कैसे लिख देंगे कि नारियों का ताड़न करो मारो पीटो, ऐसा कैसे कहेंगे? लेकिन कुछ लोग ऐसे राजकारणी हैं, ऐसे नहीं कि सब बेचारे वो धर्मांतरण कराने वाले हैं, सब वो नहीं है। स्वार्थी राजकारणी भी यही लेते, जिनको हरिजनों के वोट चाहिए, दूसरों के वोट चाहिए, बैकवर्ड क्लास के, तो वे सवर्णों की निंदा ठोक के और उनको अपना पक्ष में दलित 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 संग लाना चाहिए, दलित को आगे आना चाहिए। दलित तो बेचारा वहीं का वहीं है, तुम आगे आकर पैसे विदेशों में जमा करके प्रेत होकर ऊपर चले जाने का रास्ता कर रहे हो। अब ये जो मैंने आपको बताया मूर्ख ढोल शूद्र और नारी, इस पर न जाने कितने लाखों लोगों की लोग श्रद्धा तोड़ देते, रामायण पर से श्रद्धा तोड़ देते। श्रद्धा जोड़ना तो पुण्य है, लेकिन श्रद्धा तोड़ना तो बहुत बहुत शुद्र कर्म है, बहुत नीच कर्म है। जिसकी जिस देव में भगवान में श्रद्धा है, बढ़ाना चाहिए। श्रद्धा के धागे से तो ईश्वर तक पहुंचेगा। तो 4 वोटों के लिए अथवा 4 लोगों का धर्मांतरण कराने के लिए पवित्र रामायण का तो ऐसे सिखों को और हिंदुओं को लड़ाने के लिए ऐसे ऐसे नानक के वचनों का उदाहरण देते हैं। नानक जी ने ऐसा बोल दिया हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के आगे बकेंगे, हिंदुओं के लिए तुम्हारे, हिंदुओं के लिए नानक जी ने क्या बोला है पता है? राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार। तो राम गयो, राम जी के लिए ऐसा बोलते हैं। ये सिख संप्रदाय के तुम्हारे गुरु नानक गुरवाणी में देख लो है, राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक कथिर कछु नहीं स्वप्ने जो संसार। ये बात है, लेकिन नानक जी को राम जी के लिए अगर श्रद्धा नहीं होती और जैसे वो नानक जी को निमित्त बनाकर हिंदू और सिखों में जहर फैलाना चाहते, ये उनकी मुरादें खराब है। लेकिन नानक जी के लिए, नानक जी के हृदय में राम जी के लिए मुराद खराब नहीं थी। राम जी के चरणों में तो नानक की बड़ी, नानक जी की श्रद्धा थी। तो आगे की साखियां भी तो देखो। नानक जी कहते संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। तो ये पोल खुल जाता है। जो लोग हिंदुओं को सिखों को भिड़ाते हैं अथवा दलितों को और सवर्णों को भिड़ाते हैं, तो ये ऐसी कथाएं ये भिड़ाने वालों की ग्राहकी बहुत मंदी कर देती है। तो फिर वो भिड़ाने वाले न जाने किस किस इनकम टैक्स विभाग को भिड़ाते हैं, क्या क्या क्राइम वालों को भिड़ाते हैं, ये भिड़ाते हैं वो भिड़ाते हैं। वो सब आ जाते सत्संग में जांच करने के लिए। जांच करने का तो पगार चालू, लेकिन असली पगार सत्संग मिल जाता है, पुण्य। वो हमारे भगत हो जाते हैं, मेरे दोनों हाथ में लड्डू। इतना तो ट्रकों के पीछे भी लिखा होता है कि बुरी नीयत वाले तेरा अब बाकी का हम नहीं बोलते।